Okay. Good morning, all of you. Good morning, Divya. Good morning, Rutika, Tejaswini. Good morning, Poonam. Good morning, Pragati, Pranali, Kamini, Aniket. Okay. Good morning, all. Okay. ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से. ओके, वेरी गुड बेटा. ओके, तो वंस अगेन बेटा, आज का हमारा यहाँ पे सबसे पहले रिवीजन क्विज सेशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे कि ऑलरेडी आपको पहले से ही मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, आपको याद होगा. मीन्स आज यहाँ पे हम लोग सबसे पहले माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये चैप्टर हमारा हो चुका है ऑलरेडी. इसका क्विज जो है बेटा वो हम लोग आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. ओके, और उसके बाद फिर यदि पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट पोर्शन मीन्स नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो हम कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर मीन्स जो हमारा लास्ट टाइम पोर्शन हुआ था. कौन सा पोर्शन हुआ था बेटा लास्ट टाइम हम लोगों का? ओके, वेरी गुड. रिप्रोडक्टिव हेल्थ. गुड. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हमारे मीन्स एमटीपी, एएसटी ये रह गया है, और एसटीडीज. ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे. कंट्रासेप्टिव मेथड्स में भी कुछ एनिमेशंस हमें देखना है बेटा, स्पेशली परमानेंट कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो है वो हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले बेटा आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा क्विज कंपटीशन. वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे. ओके, रिस्पॉन्स सभी का पॉजिटिव मिलना चाहिए. हाँ बेटा, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा जो भी है, बट सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो भी पोर्शन हमारा लास्ट हुआ है उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन ही बेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कुछ भी नहीं है. ओके, चलो तो स्टार्ट करें बेटा. उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट आ गए हैं. ओके, चलो तो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बोर्ड. लेट्स स्टार्ट नाउ. कलश, जानवी, ईश्वरी, वैष्णवी, दिव्या, हर्ष. ओके, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट का करेक्ट है. कोई तो भी एक स्टूडेंट है जिसका करेक्ट नहीं है बेटा. पूनम, नो बेटा, आपका आंसर सही नहीं है. नो लियांशु, चेक करो. ओके, ऑलमोस्ट जितने स्टूडेंट ने भी आंसर दिए सारे लोगों के आंसर करेक्ट है. ओके, तो चलो यहाँ पे कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है. एग्रीकल्चर मेथड्स जो है बेटा, यहाँ पे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स तीनों भी यूज किया जाता है. ओके बेटा पूनम, ठीक. तो यहाँ पे बेटा अब आता है आपका सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा. बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड्स. यहाँ पे हम लोग हमारा टैग डाल देते हैं. अनिकेत चेक करो अपना आंसर. साहिल चेक करो. नो साहिली. गौरव क्या था आंसर, देख नहीं पाया मैं. निकिता खरे नो. दिव्यानी नो. वैष्णवी. मिक्स टाइप के आंसर आ रहे हैं बेटा. टिम्पल सही है, रुतिका सही है, नो साहिल. कल्याणी सही है, साइली नो, अर्णव नो, तपस्या नो, प्रगति नो, जानवी नो, गामिनी ओके, मृणाली ओके, सायमा नो, अनिकेत सही हो अभी, प्रगति नो, प्राची सही है, अनुष्का ओके, दिव्या गुड, निकिता खरे नो, पूनम अभी आप सही हो, वैष्णवी नरत गुड, जानवी भूमकर नो बेटा, बुम्बार. साइली क्या दी आंसर, नो बेटा. हाँ बेटा ईश्वरी आप सही हो. रानी नो. रूही नो. गौरव नो बेटा. गौरव
ओके ग्रेट। चलो बहुत से स्टूडेंट के आंसर सही आए हैं, बहुत से लोगों के सही नहीं आए। बायो फर्टिलाइजर्स बेटा इसमें क्या क्या होता है? सिंपल सा कंसेप्ट है। बायो फर्टिलाइजर्स मीन्स नाइट्रोजन बैक्टीरिया तो होता है, चलो ठीक मानते हैं हम लोग। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ ही साथ साइनोबैक्टीरिया भी होता है, तो आप बोलोगे सर दोनों भी ऑप्शन करेक्ट है। फिर साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया दोनों भी आते हैं, तो बेटा माइकोराइजल फंजाई भी तो आता है। तो बेटा फोर्थ ऑप्शन सभी को मैच कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो हमें जो जाना है कहाँ पे जाना है बेटा? फोर्थ ऑप्शंस पे जाना है, ठीक है बेटा। चलो तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अपने बेटा क्वेश्चन नंबर नोट करते जाएंगे, लास्ट में स्कोर शेयर करेंगे किसका कितना स्कोर आ रहा है। ओके चलो थर्ड क्वेश्चन बेटा, मोस्ट फेमस नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर या फिर बैक्टीरिया जो है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स जो है इसको गलत आंसर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट का आंसर सही आया बेटा। जानवी नो बेटा, आपको स्टडी करने का नीड है, और इसके पहले भी कुछ लोगों के आंसर गलत आए थे। जानवी 2 बार आपने गलत दिए। प्रगति बेटा नो, चेक करो अपना आंसर अगेन। ओके बाकी सभी लोग सही है। निकिता खरे नो बेटा, आप स्टडी नहीं कर रहे हो, सही तरह से स्टडी करो। रानी बेटा नो, आपका भी सही नहीं है। बाकी सारे स्टूडेंट जिनके आंसर करेक्ट है, कल्याणी वेरी गुड, प्राची सही है, सायमा सही है, दिव्यानी सही है। बेटा मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम है। ओके ध्यान रखो बेटा इस क्वेश्चन पे, राइजोबियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा। नो बेटा कलश, आर्यन, जानवी नो, अनिकेत नो, प्रगति नो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जस्ट वेट बेटा। ओके 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 आप लोग सही हो। कोई तो भी एक पर्सन था जिसने फर्स्ट टाइम गलत दिया था। जानवी बेटा आप सही नहीं हो, साइली आप भी सही नहीं हो। बाकी लोग सही हैं। वैष्णवी गुड। रितिका बेटा चेक करो अपना आंसर। पूनम आप सही हो। दिव्या भोरा आप भी चेक करो। हाँ बेटा आर्यन, हाँ वही रहेगा। मैं अब एक्चुअली किसी और के आंसर पे आपका नाम आ गया था कि चैट इतने फास्ट आते हैं। साइमा शेख बेटा नो, बाकी सभी लोग सही हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में भी स्टडी किए हैं। ओके बीटी कॉटन बेटा, जानवी स्टडी करो अच्छे से। कहाँ से कॉन्सेप्ट ला रहे हो बेटा? ये फोर्थ ऑप्शन तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता। बीटी कॉटन की बात कर रहे हैं बेटा, कॉटन, नॉर्मल कॉटन नहीं है, बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, और जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन मींस बैसिलस थ्रेंजिनेंसिस बैक्टीरिया का यूज करके जीन को मैनिपुलेट किया गया है, और इस तरह से जो कॉटन बना है वो ट्रांसजेनिक कॉटन बन गया है। और वो जो ट्रांसजेनिक कॉटन है वो किससे रेजिस्ट होता है? ये कॉटन रेजिस्ट होता है बेटा इंसेक्ट से। बेटा पूनम एक बार रिज्वाइन करके देख लो यदि ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा तो। बाकी थोड़ा बहुत वॉइस का यदि ब्रेक हो रहा होगा आपके साथ तो नो प्रॉब्लम, क्विज कंपटीशन चल रहा है, नो नीड टू रिज्वाइन। क्वेश्चन का आंसर दो डायरेक्ट। ओके बेटा जानवी भूमबार आप सही हो। ओके ठीक है। ओके रुतिका है, ये ही बोले थे ठीक, बीच में शायद आप लोग चेंज किए थे ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? पहली चीज तो आप ये बताएंगे। आईपीएम मैंने पढ़ाया हूं बेटा आईपीएम, और उम्मीद करता हूं कि कल मैंने आप लोगों को जो नोट शेयर किया था वो भी आप लोग पढ़े होंगे। आंसर देने के पहले बेटा मुझे रिस्पॉन्स करो, कितने लोग कल के नोट्स जो मैंने शेयर किया था वो लोग स्टडी करके आए हैं? रेज योर हैंड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स?
जो मैंने कल आप लोगों को नोट शेयर किया उसमें कितने लोग स्टडी करके आए हैं? 4 पार्टिसिपेंट ही हैंड रेज किए अभी तक के, 5। बाकी लोग बेटा, मीन्स इसका मतलब नोट शेयर करना अच्छी बात नहीं है। आगे से नहीं करो कुछ भी डेटा शेयर आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। जितने लोग यहाँ पे हंड्रेड्स की, उन लोगों को शेयर करते जाऊंगा फिर जितना भी डेटा है। आपको ऐसा लगता होगा कि सर उठा के कहीं से भी कुछ भी दे देते हैं। बेटा श्रुतिका, मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कुछ और आप डायरेक्ट आंसर दे रहे हो। रुतिका, आईपीएम का मीनिंग बताओ क्या होता है? प्रगति का आंसर आया है। डिस्कनेक्ट हो रहा है तो रिज्वाइन करो, वॉइस ब्रेक हो रही है तो रिज्वाइन करो। जस्ट वेट, मैं मेरे साइड से एक बार चेक कर लेता हूँ, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होगा तो चेक करो। अभी आईपीएम के आंसर मुझे 2 से 3 लोगों ने दिए। गुड, प्रगति का आंसर आया बेटा, बहुत सही आंसर है इतने लोगों में, प्रगति का। आईपीएम मींस मिनिमाइज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड। एक 5 ईयर प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है बेटा? क्रॉप का मैनेजमेंट, पेस्ट का मैनेजमेंट किया जाता है। सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है, मेथड्स होती है, ठीक है, और जिसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स जो आ रही है पेस्ट से रिलेटेड, उसको ओवरकम किया जाता है। ओके, तो आईपीएम जो है, तो अब आंसर देंगे बेटा इसका क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। मिक्स टाइप के आंसर आ रहे हैं। हर्ष बेटा चेक योर आंसर वंस अगेन। जिसके आंसर रॉन्ग आ रहे हैं उनका मैं अभी यहाँ पे नाम लूंगा। लियांशु नो बेटा, तपस्या नो, दिव्या गहाने आप भी गलत हो। बाकी लोग सही बेटा, अमृता आप सही हो। मैं भी करेक्ट वाले लोगों के आंसर के नाम अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। जानवी बम्बर नो बेटा, नो लियांशु वंस अगेन। बेटा आईपीएम ये कुछ भी क्वेश्चन अलग से नहीं पूछा गया है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम की यदि हम बात करें तो आईपीएम जिसका जो है, पहली चीज तो फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए बेटा, ओके। और ये हमारा एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में दिया हुआ है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ही होता है, ना तो पेस्टिसाइड आएगा, ना ही कंफ्यूजन टेक्निक होगा, ना ही बायो फर्टिलाइजर आएगा। आईपीएम जो है ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है, एक प्रोग्राम जिसकी हेल्प से पेस्टिसाइड को कंट्रोल किया जा रहा है। ओके, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे बेटा आप लोग। मेज राइस और ओट तो आप जानते हो, ओके। सेजमेनिया जो है ये क्या है, ये आप बताएंगे सबसे पहले मुझे। रिज्वाइन करो बेटा जिसके साथ प्रॉब्लम आ रहा है। वैष्णवी बंजारी, बाकी लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं है। प्रगति बेटा आंसर आपका रॉन्ग है। साइली आपका भी रॉन्ग है। 6 का आंसर लियांशु आप भी रॉन्ग हो। पहले तो सिजबानिया क्या है ये बताओ,
वेरी गुड बेटा। लियांशु आप जानते हो सिजबानिया, वेरी गुड। जिन लोगों का बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट पढ़ के हो गया है वो जानता होगा सिजबानिया। सिजबानिया बेटा ये अगेन एक फ्लावरिंग प्लांट है, यदि हम देखें तो जो फेवेसी फैमिली है वहां से बिलोंग करता है। वेरी गुड बेटा। कलर्स हर्स आपका भी आंसर सही है, फेवेसी फैमिली बताया आप लोगों ने। ओके और जनरली बेटा ये जो प्लांट है, इस प्लांट का यूज जो है बेटा एज अ ग्रीन मैनर या फिर बायो फर्टिलाइजर्स की तरह किया जाता है। ओके मेज राइस और ओट का यूज नहीं होता। सिजबानिया जो है प्लांट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है राइजोबिया बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मीन्स नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए ये इन्वॉल्व होता है, इसलिए इस प्लांट का यूज जो है, ठीक है, इसमें एज अ मैनर्स मीन्स बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होता है। हाँ कुकिंग में भी यूज होता है बेटा अमृता। ओके वेरी गुड, बट यहाँ पे मोस्ट हमको जो जाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। एंजाइम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, ऑप्शन नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली एंजाइम का नाम बताएंगे, इसमें से वो लोग पकड़ा जाएंगे जो लोग तुक्के मार रहे हैं। एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स सही आंसर देते हैं। निकिता खड़से का आंसर आया है, वेरी गुड बेटा। कलश का आंसर आया है, आप भी सही हो। ओनली 2 स्टूडेंट, बाकी तुक्के मारने वाले लोग हैं क्या बेटा? रितिका का आंसर आया बेटा, वेरी गुड। गौरव, रूही, रुतिका, वेरी गुड बेटा, आप लोगों के आंसर सही हैं। दिव्या, डिम्पल, आयुष, आप लोग भी सही हो। दिव्यानी, वेरी गुड। वैष्णवी, नरद, ओके बेटा, बट एंजाइम का नाम चाहिए, कंपोनेंट का नाम नहीं चाहिए। प्रगति, साइमा, लियांशु, अर्णव, मृणाली, ईश्वरी, वेरी गुड बेटा, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। ऑप्शन कौन सा आ रहा है बताओ? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन कौन सा आ रहा है अभी? वेरी गुड बेटा, नाइट्रोजनस एंजाइम जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ओके ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है सुटेबल टेम्परेचर जो मिल्क को कन्वर्ट करता है, तो वो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो इंप्रूव हो रही है। वैष्णवी, नरद, गुड बेटा। प्रगति नो, पूनम आप सही हो, अनिकेत आप सही हो, मयूरी सही है, साहिल गुड, डिम्पल नो बेटा, अनुष्का ओके, हर्ष नो, ईश्वरी गुड, आयुष, गौरव सही है, आयुष बेटा आपका देख नहीं पाया मैं आंसर, गामिनी सही है, प्रगति नो, मानव नो, कलश आप सही हो। जानवी बेटा ये कौन सा आंसर दे रहे हो अभी आप यहाँ पे इतनी देर के बाद? कल्याणी नो बेटा, चेक करो अपना आंसर, छोटा सा मिस्टेक बेटा। दिव्या नो, श्रुतिका नो, साइली नो, क्या कर रहे हो बेटा आप लोग? ये एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़े मतलब आप लोगों ने, और मैंने जो नोट्स दिया था वो भी नहीं पढ़े हो आप लोगों ने। ओके वेरी गुड, इतने अच्छे नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किया हूं मैंने, एक एक पॉइंट टू पॉइंट वहां पे बहुत अच्छा दिया हुआ है बेटा। यदि आप उस नोट्स को रिफर करोगे, पढ़ोगे, तो रियल में बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों को दिया हूँ। नोट्स में मैंने पीपीटी वाला पीडीएफ शेयर नहीं किया हूँ आप लोगों को। आप लोग लगता है कि बस देख लिए होंगे कि सर ने तो भेज दिया ऐसे, तो आप एटलीस्ट एक बार ओपन करके देखा तो करो फाइल को कि फाइल में क्या है या कुछ काम का है क्या। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं मैंने। चलो तो यहाँ पे बेटा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है मिल्क को जब कर्ड में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे कर्ड में विटामिन B12, ठीक है, यहाँ पे विटामिन बी दिया है, ठीक है, विटामिन B12, गुड कल्याणी, ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन B12 जो है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है इंप्रूव हो जाती है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, थोड़ा ज्यादा आगे जा रहा है, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर हमारे को कौन सा देखना है बेटा अभी? 9। चलो 9, क्वेश्चन 9 का आंसर देंगे। कर्डिंग ऑफ मिल्क,
ईश्वरी नो, दिव्या नो, कलश नो। थोड़ा अच्छे से चेक करो आंसर। रितिका, जानवी, अनिकेत नो, पूनम नो, गौरव नो, अर्णव नो, श्रुतिका नो। बेटा इतने जल्दी कहाँ किया आप लोगों को? नो प्रगति, नो आयुष, नो हर्ष। साहिली आप सही हो, वेरी गुड साहिली, गुड माटे। हर्ष नो, डिम्पल नो, वेरी गुड तेजस्विनी। लियांशु आप सही हो अभी। हाँ ईश्वरी अब आप सही हो। इतने जल्दी क्या रहती है आप लोगों को बेटा? एग्जाम में भी ऐसे ही करोगे फिर। कलश अभी आप सही हो, पूनम आप सही हो, अनुष्का आप भी सही हो। निकिता खड़ से नो बेटा, चेक करो अपना आंसर वंस अगेन। अनिकेत वंस अगेन चेक। मयूरी आप सही हो, दिव्यानी नो, डिम्पल अभी आप सही हो। वैष्णवी नो बेटा, अगेन चेक करो, वैष्णवी वन जारी। रुतिका आप सही हो अभी। निकिता खड़ से ओके, वेरी गुड बेटा, अभी आप सही हो। देखिए बेटा, कर्डिंग ऑफ मिल्क टेक्स प्लेस। मिल्क की कर्डिंग की बात हो रही है बेटा। तो मिल्क की कर्डिंग के लिए तीनों भी बैक्टीरिया जो यहाँ पे दिख रहे हैं, तीनों भी बेटा मिल्क के कर्डिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके, याद रखना है, कर्डिंग ऑफ मिल्क में तीनों भी बैक्टीरिया जो है क्या होंगे? हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का आपको आंसर देना है अभी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। और जो आंसर देगा बेटा रीजन लिख के भी भेजना, ठीक है? शॉर्टकट आंसर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आपका आंसर जो है उसका रीजन भी क्या आएगा इनकरेक्ट में। जिसके आंसर में रीजन लिखा हुआ रहेगा उसी का नाम मैं यहाँ पे अनाउंस करूंगा, बाकी किसी का भी नाम अनाउंस नहीं करने वाला। गुड बेटा, वेरी गुड पूनम, यू आर द फर्स्ट। टोटल यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स के आसपास है। गुड बेटा कलश, यू आर द सेकेंड। देखते टॉप 5 में और कौन कौन आ रहा है। ईश्वरी वेरी गुड, मानव, वैष्णवी नरद, कल्याणी गायकवाड़, रुतिका रामटेके। बेटा मैं शॉर्टकट आंसर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। प्रगति, तेजस्विनी, दिव्या आप तुक्के लगा रहे हो क्या बेटा? शॉर्टकट आंसर में तुक्का है, ठीक है? साहिली बेटा वेरी गुड, आपका सही है। तेजस्विनी नो बेटा, चेक करो अभी तेजस्विनी एक बार। वेरी गुड बेटा अनुष्का, आप भी सही हो। यहां से समझ में आता है कि कितने लोग जो है ABCD ऑप्शन पे जाते हैं। गामिनी ओके गुड बेटा, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन आएगा गामिनी। वेरी गुड गौरव, आप भी सही हो। साहिल नो बेटा, साहिल आपका एक्सप्लेनेशन सही है, आंसर सही नहीं है, ठीक है? बट एक्सप्लेनेशन एक्चुअल मैच नहीं कर रहा है। चलो बता देता हूं बेटा मैं, यहाँ पे आंसर क्या आएगा। तो आंसर देखिए बेटा, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, पहली चीज तो फर्स्टली यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ये फाइंड करना है हमें। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे यदि हम जाते हैं तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है अमेरिकन सोल्जर्स जो है इनके ट्रीटमेंट जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया गया था। ये स्टेटमेंट सही है, डायरेक्टली ऐसा ही हमारा एनसीईआरटी ने बताया हुआ है। फिर लाइपेज का यूज करते बेटा डिटर्जेंट फॉर्मेशन में, जो जनरली ऑयली स्टेन जो है लॉन्ड्री में, ठीक है, उसे रिमूव करने के लिए यूज होता है। ये भी सही है, ये भी हम जानते हैं। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, जो रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ स्लज जो है, अब देखो थोड़ा सा स्लज लेके हम एज इनोकुलम यूज करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में, लेकिन रिमेनिंग पार्ट जो होता है, ठीक है, उसमें जितना भी होगा तो लार्जर जो पार्ट है उसको कहाँ भेजेंगे हम? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में।
क्योंकि अब एनारोबिक बैक्टीरिया का वहां पे ग्रोथ चाहिए और ग्रोथ के बाद फाइनली बायोगैस का प्रोडक्शन होगा। ठीक है साहिल, आपके अकॉर्डिंग ये सही है और ऑप्शन भी सही है। मिथिनोजेंस बैक्टीरिया जो है ये एरोबिक नहीं होते बेटा। स्लज में सीवेज का जब ट्रीटमेंट हो रहा है तो मिथिनोजेंस जो है वो एनएरोबिक होते हैं। और क्वेश्चन पूछा है चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें आंसर जो है इनकरेक्ट फोर्थ आएगा, क्योंकि एनएरोबिक किस जगह पे क्या आएगा बेटा, एरोबिक आएगा। समझे? चलो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। वंस अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा बेटा आपका। विथ एक्सप्लेनेशन आंसर चाहिए यहां पर भी आराम से। आंसर नहीं आ रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन के लिए एनसीईआरटी रिफर कर सकते हो। गुड बेटा, कल्याणी का आंसर आया है। वैष्णवी वेरी गुड बेटा। अनिकेत का भी एक्सप्लेनेशन आ गया है। रुतिका वेरी गुड बेटा। अनुष्का आपका भी सही है। गामिनी गुड। गौरव वेरी गुड बेटा। दिव्या भोरा वेरी गुड बेटा। गुणेश्वरी, बाकी तुक्के मारने वाले लोग आ रहे हैं क्या बेटा? आंसर चाहिए। कलर्स गुड। अमृता वेरी गुड। मयूरी गुड। तेजस्विनी गुड। साइली वेरी गुड बेटा। जानवी बेटा ए बी सी डी आंसर 1 2 3 4 नहीं चाहिए मुझे। वी वांट एक्सप्लेनेशन। यदि आपको सही में आंसर आ रहा है तो एक्सप्लेनेशन दो, तुक्के मार के कोई फायदा नहीं होगा। गुड बेटा पूनम वेरी गुड। नो प्रगति चेक करो। नो बेटा मानव चेक करो। एक्सप्लेनेशन सही है आपका, बट आपका लॉजिक सही नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। चेक करो बेटा एक बार। साहिल नो बेटा, आप भी चेक करो। अनिकेत वेरी गुड बेटा। चलो तो मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। साक्षी संडे वेरी गुड बेटा। अभी जितने लोगों का इसमें आंसर आया ना बेटा, उनका अलग रिकॉर्ड मेंटेन होगा, ठीक है। गुड साइली वेरी गुड। देखिए बेटा, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया और बहुत से फंगस जो है इसका कल्चर कर सकते हैं बेटा। मीन्स ये यूजफुल स्टडी जो है, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कल्चर करके इसका यूज किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन, ड्यूरिंग द ग्रोथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है बेटा एसिड प्रोड्यूस करता है, जो क्या करता है बेटा, जो मिल्क में प्रोटीन होता है उसको पार्सली डाइजेस्ट करेगा, जिसकी वजह से कोएगुलेशन आता है। ये भी सही है। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा, रोकेफोर्ट चीज जो है रैपनिंग ग्रोविंग अ स्पेसिफिक फंजाई, ओके, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है बेटा, पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। ये भी सही है। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ, ओके। हाँ, तो यहाँ पे डिस्टिलेशन हुआ बेटा बियर का तो विस्की बन जाता है। तो यहाँ पे विदाउट डिस्टिलेशन आंसर आएगा इसका। तो इसके अकॉर्डिंग इसने क्या पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा अभी, ओके। जिन लोगों को नहीं समझा था उन लोगों के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लेंदी है, सॉल्व करेंगे जल्दी से।
इतने जल्दी आंसर दे दिया आपने, क्या बात है, वेरी गुड। चलो कुछ तो अच्छे से याद है सभी लोगों को, ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट बेटा जिनका आंसर करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट वाले का नाम अनाउंस करूंगा अभी मैं। साइली बेंदारकर, चेक योर आंसर। नाम तो लेना पड़ेगा ना बेटा, तभी तो समझ में आएगा कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है, तभी कंपटीशन आएगा बेटा, तभी मजा आएगा। आगे चल के बेटा जिसका सही रहेगा उसका नाम लूंगा। 5 लोग गायब हो चुके बेटा। ओके चलो बेटा, ऑलमोस्ट सभी लोगों के आंसर सही हैं। स्टैटिन, स्टैटिन जो है क्या है बेटा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। साइक्लोस्पोरिन ए, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ओके चलो एरो मार्क करते जाते हैं, ठीक है। स्टैटिन जो है सी, साइक्लोस्पोरिन ए जो है इम्यूनोसप्रेसिव है। इम्यूनोसप्रेसिव मीन्स क्या होता है बेटा, इम्यून सिस्टम को वीक करता है, ताकि क्या होगा बेटा, ट्रांसप्लांटेशन में इसका यूज होता है। ओके, उसी के साथ साथ स्ट्रेप्टोकाइनेस, क्लॉट्स जब बनते हैं बेटा तो क्लॉट बस्टर की तरह यूज होता है, और लाइपेज जो है बेटा ऑयल स्टेन को रिमूव करता है। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, वैष्णवी, रुतिका, प्रगति, अनिकेत, साहिल, दिव्या सही है बेटा, अनुष्का आप भी सही हो। ऑलमोस्ट बेटा जितने स्टूडेंट ने आंसर दिए अभी तक के उनका आंसर सही आ रहा है। पूनम चेक करो अपना आंसर वंस अगेन बेटा। अमृता बेटा चेक करो वंस अगेन। ओके दिव्यानी सही हो, ईश्वरी सही है, नो पूनम, कलश वंस अगेन चेक। अमृता भी आप सही हो। सिंपल सा कंसेप्ट है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या दिया है बेटा एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में देखिए एक टेक्नोलॉजी जो बायोगैस प्रोड्यूस करता है, काउ डंग जो है, ठीक, डेवलप इन इंडिया लार्जली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ, किसके एफर्ट बेटा, तो इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है, ओके, इनके एफर्ट के थ्रू बायोगैस टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन जो है इसको डेवलप किया गया है। ये हमारे एनसीईआरटी में एज इट इज ऐसा ही दिया है, कुछ भी बाहर से नहीं लाया हूं मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बेटा। हाँ मैंने भी बताया हूँ। ओके एकदम सिंपल है, इजी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बेटा। चलो आगे के क्वेश्चन पे आते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इसको नंबर 1 देना बेटा, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 नो नीड टू सॉल्व, ओनली क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, इसे याद रखना है बेटा। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद कर लेना है। ओके बताओ बेटा किसी को पता है इसके बारे में आंसर? यदि यस तो आंसर देंगे, नहीं मालूम है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके चलो, मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका आंसर वैसे नहीं पता होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इन एडिशनल टू एनसीईआरटी है, ठीक है, तो टेंशन ना लो। ओके बट बेटा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे 2 क्वेश्चन आए, बट दोनों को मैं रिफर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बेटा आप इस क्वेश्चन को रिफर करेंगे, याद रखेंगे बेटा, ठीक है, और थोड़ा सा याद करोगे तो कुछ बुरा नहीं है। देखिए यहाँ पे हम देखें तो क्या चीज बेटा, इरगोट ऑफ राइस, डैम्पिंग ऑफ डिसीज, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, ये बेटा डिसीज है। ओके बेटा B4 और B3 बैच, आप लोगों को शायद लेड ब्लाइट और पोटैटो मालूम होगा, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को हुआ होगा बेटा, याला नहीं हुआ क्या?
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, ये पढ़े हो आप लोगों ने? मुझे ऐसा लगता है मालूम होगा आपको, नहीं पता? चलो बेटा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, क्या देख रहे हैं हम लोग, एर्गोट ऑफ राइस, ये सारे डिसीज है। डिसीज के साथ ही साथ बेटा इधर साइड आप लोग ये जो देख रहे हैं, ये जो है ये फंगस है बेटा, जिससे डिसीज कॉज हो रही है। तो अब यहाँ पे यदि हम देखें तो पहली चीज तो जो फंगस है, एर्गोट ऑफ राइस जो है, तो एर्गोट ऑफ राइस की यदि हम बात करें, एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूं मैं। ओके, तो एर्गोट ऑफ राइस डिसीज जो है ये होता है क्लेविसेप्स परपुरिया से। किससे होता है बेटा? क्लेविसेप्स परपुरिया। डैम्पिंग ऑफ डिसीज जो है ये होता है पाइथियम, ओके, जिसकी स्पीसीज है डिबेर्नियम। अब आपको देखो ये वाला इधर का याद नहीं भी रहा इसमें, तो आप सिर्फ पाइथियम याद रखो, इधर पूरा याद रखना बेटा क्लेविसेप परपुरिया, ये पढ़े हो आप लोगों ने माइक्रोब्स वेलफेयर में। पाइथियम आप याद रखिए। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस बेटा कंप्लीट नाम याद रखना बेटा, ये बहुत कॉमन डिसीज है और ज्यादातर पूछा जाता है। ओके, मींस लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है, इससे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है बेटा। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स की बात करें बेटा तो क्या है? प्लाज्मोपेरा विक्टिकोला। तो यदि आप ग्रेप्स छोड़ भी देते हो तो ऊपर की तीनों भी डिसीज जो है आप लोगों को याद रहनी चाहिए। मींस इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा आंसर सी। ओके, ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व करेंगे जल्दी से। कुछ लोगों की अटेंडेंस लिया हूं मैंने, कुछ लोगों की और लूंगा। मींस अटेंडेंस एक बार हो चुकी है, अगेन एक बार होंगी, इससे पता चल जाएगा कितने लोग बीच में भाग गए हैं। भागने वाले को हम भगोड़े नाम से टर्म देंगे बेटा, और लिस्ट में हम आज उनका नाम एक्सपोज करेंगे। अभी ऐसे ही करते जाना पड़ेगा। वेरी गुड बेटा, चलो आंसर बहुत से लोगों के आ रहे हैं। प्रगति अपना आंसर एक बार चेक करेंगे, बाकी लोगों के सही है। साहिल नो बेटा। डिम्पल चेक करो वंस अगेन, अगेन चेक। ओके गुड पूनम। साहिल अगेन चेक। अमृता आप सही हो। मानो चेक करेंगे आप भी बेटा अपना आंसर। गौरव बेटा चेक करो आप भी। दिव्यानी प्रगति सही है। अनुष्का नो बेटा। ईश्वरी चेक करो आप भी। आर्यन चेक करो। नो साहिल अभी भी नहीं है। नो दिव्या, नो लियांशु। हाँ बेटा कल्याणी आप सही हो। ओके चलो मुझे एक आंसर देंगे बेटा, हेटेरोसिस्ट क्या होता है, फाइकोसाइनिन क्या होता है, फाइकोएरिथ्रिन क्या होता है, और थाइलेकोइड क्या होता है? मैं इस क्वेश्चन का एक्सेप्टेशन बेटा B3 और B4 बैच से कर रहा हूँ। वॉइस एक्सेस दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। फोन को अनम्यूट कीजिए और आंसर बताइए जल्दी से। एक्सेप्टेशन B3 B4 बैच से ज्यादा रहेगा। बाकी लोग भी बेटा आप बता सकते हो, अच्छी बात है। जल्दी से बेटा ये चारों भी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करो। गुड बेटा कलश, रुतिका, ओके वेरी गुड। साइली बेटा आपका भी आंसर सही आया है। गुड डिम्पल बेटा आपका भी आंसर सही आया है, वेरी गुड। गुड अनिकेत, वेरी गुड कलश, गुड पूनम, ओके जानवी, गुड गौरव, गुड रितिका, वेरी गुड। चलो प्रगति आपका भी आंसर सही है। देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग जो समझ रहे हैं
पहली चीज तो थाइलेकॉइड्स, थाइलेकॉइड लैमेली आपने नाम सुने होंगे, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। साइनोबैक्टीरिया की यदि हम बात करें बेटा, तो साइनोबैक्टीरिया का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो साइनोबैक्टीरिया बेटा इस तरह से एक कंप्लीट ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा। अब ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो इस तरह से यहाँ पे थाइलेकॉइड लैमेली यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ओके, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करता है। तो इसका आउटर पार्ट एक होता है बेटा और एक इनर पोर्शन, ऐसे इसको साइनोबैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो थाइलेकॉइड तो एक क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर हो गया। हेटेरोसिस्ट की हम बात करें बेटा, तो साइनोबैक्टीरिया जो है इस तरह से साइनोबैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर है बेटा, ओके, इस तरह से फिलामेंटस लाइक बैक्टीरिया होता है ये, जैसे एनाबिना नॉस्टॉक आपने नाम सुने होंगे, ऑसिलेटोरिया आपने नाम सुने होंगे। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया का जो इस तरह से स्ट्रक्चर है, तो बीच में बेटा एक जो सेल होती है इस तरह से थिक आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है थिक हो जाती है, और ये मॉडिफाइड एक स्ट्रक्चर होता है बेटा जहां पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी होती है, ये कहलाता है हेटेरोसिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन, ये दोनों में पिगमेंट है बेटा। फाइकोएरिथ्रिन जो है बेटा रेड कलर का पिगमेंट है, और फाइकोसाइनिन जो है मालूम है किसी को? हेलो, हाँ, एल्गी में प्रेजेंट होता है ये। वेरी गुड, नो बेटा साइली, येलो नहीं कहेंगे, ब्लू कलर, हाँ वेरी गुड गौरव। तो ये पिगमेंट्स है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम देखें तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है बेटा, द फंक्शंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एनाबिना, साइनोबैक्टीरिया स्पीसीज है, तो एनाबिना में नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है कहाँ पे होगा, हेटेरोसिस्ट में। जानवी बेटा ग्रीन कैसे होता है, ग्रीन कलर कहाँ से आ जाएगा बेटा? वेरी गुड बेटा, रोडोफाइसी में होता है। चलो गुड, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से। Farmer need to apply less nitrogenous fertilizer to field if one of these plant are present. चलो बहुत से स्टूडेंट जिनके आंसर करेक्ट आ रहे हैं, दिव्या साइली आप चेक करोगे अपने आंसर? नो बेटा साहिल, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स लेस अप्लाई वन ऑफ द प्लांट आर प्रेजेंट, एजोला स्पीसीज आएगा बेटा इसका आंसर। फार्मर नीड टू अप्लाई लेस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर टू फील्ड इफ वन ऑफ दिस प्लांट आर प्रेजेंट, एजोला स्पीसीज यदि रहा तो ऑटोमेटिक नाइट्रोजन फिक्स करके देगा, ओके। स्पायरोगायरा, रोडोफाइसी और वीड्स तीनों भी बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज नहीं होते। एजोला पढ़े होंगे आपने, कहाँ पढ़े एजोला? हेलो, पढ़े हो क्या? एनसीईआरटी का लास्ट पोर्शन जो है वहां पे भी एक्सप्लेन किया है मैंने, नोट्स दिया था लास्ट लास्ट में, वहां पे भी दिया है, ओके। कल मैंने आप लोगों को बहुत सारे नोट्स शेयर किया हूँ, बहुत सारे आपको एमसीक्यूज पीडीएफ भी शेयर किया हूँ, ओके। सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद चेक करने के बाद एक मैसेज भेज दिया करो, हाँ सर हमने देख लिए, तो उससे आपकी प्रेजेंट रहेंगी कि कितने लोग देख रहे हैं। नहीं तो होता यह है कितने लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे कुछ समझ में नहीं आता है, और फिर होता यह है कि नेक्स्ट टाइम से फिर मैं उसी को ही सेंड करूंगा जो रियल में देख रहा है, ऐसे ग्रुप में मैं शेयर नहीं करूंगा बेटा, ओके। कॉमन नहीं करना मुझे कोई भी चीज है, यदि आपके पास यूज है तो आपको वो सारी चीजें मिलेगी। वेरी गुड बेटा, वैसे भी पैडी फीड में इसका यूज होता है, हाँ मिनरल न्यूट्रिशन में बताया था मैंने, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ते जा रहा है हमारा, लेवल मीन्स हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं, अलग अलग टाइप के हम एक्सरसाइज जो है यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, असर्शन रीजन देखेंगे हम लोग विद एक्सप्लेनेशन। मुझे आप लोगों का आंसर चाहिए, तीनों भी क्वेश्चन पढ़ो, ओके। एक काम करते, गड़बड़ करोगे ऐसे में आप एक एक क्वेश्चन ही देखते, ठीक है, वन बाय वन। ज्यादा गलत हो गया,
एम्स 2003 का क्वेश्चन है ये। वेरी गुड कलर्स, सही हो आप। बाकी लोग गुड अनिकेत, डिम्पल चेक करेंगे। नो साहिल, वैष्णव वंजारी गुड, अनुष्का वेरी गुड बेटा, रुतिका प्रगति आप भी सही हो, ईश्वरी आप भी सही हो, साइली गुड, तेजस्विनी चेक करो अपना आंसर, डिम्पल कल्याणी सही हो। डाउटफुल है बेटा कल्याणी आपको? शुभम आप भी सही हो बेटा, वैष्णवी नरद चेक करो अपना आंसर एक बार। ओके वेरी गुड बेटा, ओके गुड, ठीक है कल्याणी। चलो देखिए यहाँ पे ईस्ट जो है, जैसे कि सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, ये तो हम जानते हैं बेटा, इसका यूज बैकिंग इंडस्ट्री में भी होता है और ब्रेविंग इंडस्ट्री में भी होता है। फिर आगे कार्बन डाइऑक्साइड फर्मेंटेशन के बाद प्रोड्यूस करता है ईस्ट, ये भी हमें मालूम है, ठीक है, जिसके थ्रू मतलब ब्रेड जो है उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो दोनों एक दूसरे से बेटा मैच करते हैं और एक दूसरे के बिना स्टेटमेंट कंप्लीट भी नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट ही आएगा। ओके चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा। पहली चीज तो मुझे बताओ इमोबिलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद आंसर देना है। व्हाट डू यू मीन बाय इमोबिलाइजेशन? नॉट मूविंग, insoluble material, enzyme। अब इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम का मतलब क्या होगा फिर? स्टेबिलिटी हम कह सकते हैं। ओके, एंजाइम इमोबिलाइजेशन मींस क्या कह सकते हैं, एक सपोर्ट उसे मिल रहा है जिसकी वजह से जो एंजाइम की एक्टिविटी जो रहेंगी वो क्या होंगी, इंप्रूव हो जाएगी। ओके चलो वेरी गुड बेटा। चलो तो अभी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजाइम अप्लाई कर रहे हैं इंडस्ट्री में और इनहांस हुआ बाय इट्स इमोबिलाइजेशन, और इमोबिलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन टू एंजाइम विदाउट अफेक्टिंग देयर एक्टिविटी। बताएंगे क्या आएगा इसका आंसर। ऊपर स्टेटमेंट दिए हैं 1 2 3 4। बेटा लियांशु आप सही नहीं हो। ओके बेटा डिम्पल आप सही हो, रुतिका दिव्या आप भी सही हो, प्रगति नो, गौरव बेटा क्या बोलना चाह रहे हो नहीं समझा, अनिकेत नो, हाँ बेटा गौरव आप सही हो गौरव, वैष्णवी सही है, लियांशु आप भी सही हो, आयुष नो, शुभम आप सही हो। क्यों बेटा वैष्णवी नरद क्या बोलना चाह रहे हो? ईश्वरी गुड, अनिकेत गुड, मृणाली नो बेटा, प्रगति गुड। रीजन में डाउट है आपको? अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, वैष्णव बंजारी। गौरव अच्छा अच्छा ओके बेटा ठीक। आयुष कुर्वे बेटा चेक योर आंसर वंस अगेन। ओके बेटा वैष्णवी नरद ओके ठीक।
देखिए बेटा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिया था। एंजाइम से इमोबिलाइजेशन होगा मीन्स उसका एक्टिविटी इंक्रीज होगा, मीन्स प्रोटेक्शन भी मिल रहा है उसको, और एंजाइम एक्टिविटी को किसी भी टाइप का अफेक्ट भी नहीं हो रहा है। तो आंसर इसका 1 ही आएगा। ओके, थर्ड आंसर, थर्ड का आंसर देंगे बेटा, बायो एनर्जी इज द एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। फॉसिल्स फ्यूल एग्जांपल ऑफ बायो एनर्जी। पहली चीज तो बायो एनर्जी क्या है ये बताओ, और बायोफ्यूल क्या होता है ये बताओ। आंसर तो सही है बेटा, पूनम कलश, एक्सप्लेनेशन भी देंगे आप। बायो एनर्जी क्या है, बायोफ्यूल क्या है, और फॉसिल्स फ्यूल किस में आएगा। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो आप लोग इसका आंसर सही दोगे। ओके वैष्णवी, ठीक है। ओके वेरी गुड बेटा, गुड ऐश्वरी। बेटा एक्सप्लेनेशन चाहिए अभी, आंसर बाद में देना। फिर मुझे बताओ इलेक्ट्रिसिटी किस में आएगा बेटा फिर, और फॉसिल्स फ्यूल किस में आएगा। ओके गुड गौरव। नो बेटा, किसका नो था, आगे चला गया चैट, नाम भूल गया। ओके ठीक है। लियांसु चे, ओके ठीक है बेटा, बायोफ्यूल नॉन रिन्यूएबल है। ओके, बायो एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, तो फॉसिल्स फ्यूल जो है, जैसे कि हम क्रूड ऑयल्स की हम बात करते हैं या कोल की बात करते हैं, तो ये भी क्या है बेटा, ये नॉट नॉट रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल। तो वेरी गुड, तो अब मुझे बताओ इसका आंसर ए होना चाहिए या बी होना चाहिए। बी। बी, पक्का? कितने लोग ये मानते हैं कि इसका आंसर बी आएगा। सी भी हो सकता है क्या। 3 पार्टिसिपेंट। ए वाले कितने लोग हैं बेटा, चैट में भेज सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं। फोर पार्टिसिपेंट ओनली, 5। यहाँ पे 49 पार्टिसिपेंट बचे बेटा, भी 65 पार्टिसिपेंट आज ज्वाइन किए थे क्लास। ठीक है, भागने वाले भागते रहेंगे, उनको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके, और इतना तो है बेटा कि वो अभी भागने के बाद पढ़ तो नहीं रहे होंगे, ये बात आप भी मान सकते हो। बेटा 9 पार्टिसिपेंट यहाँ पर है। सी वाले कितने लोग हैं बेटा, बाकी लोग हैंड ओवर कर लो। सी वाले है कोई, 4 5 6 पार्टिसिपेंट, 7 8, वेरी गुड। और डी वाले भी है कि कोई,
ओके गुड, चलो बेटा वेरी गुड। देखिए बेटा यहाँ पे बायो एनर्जी इज द एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज। बायो एनर्जी मीन्स क्या होता है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि प्लांट एनिमल्स यहाँ से प्रोड्यूस होता है। और फॉसिल्स फ्यूल की हम बात करें तो ये क्या है बेटा, किस में आता है? ये नॉट रिन्यूएबल, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। तो फॉसिल्स फ्यूल आर द एग्जांपल ऑफ बायो एनर्जी। पहले डायरेक्ट ये स्टेटमेंट रिजेक्ट होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यदि होता तो हम कह सकते थे। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा ऑप्शन ए तो करेक्ट है, बट ऑप्शन बी मतलब असर्शन जो है वो ट्रू है, बट रीजन जो है यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। समझ गए बेटा? याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यदि पूछे जाएंगे तो एक बेसिक कंसेप्ट को लेकर ही पूछे जाएंगे। कोई ये नहीं कह रहा कि बहुत सारा एनसीईआरटी पढ़ के आओ, लेकिन बेसिक्स आपको मालूम होने चाहिए और इसी बेसिक्स पर ही एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, मजा आ रहा है? आगे बढ़े। हेलो, एक बार हैंड रेज करो बेटा, जितने लोग हैं वो, जो लोग टाइम पास कर रहे हो वो लोग पकड़ा जाएंगे। सभी लोगों को हैंड रेज करना है, जल्दी से सभी लोग हैंड रेज कर दो। इसमें उन लोगों को देख लेते हैं कौन लोग जो क्लास में है, रहने का नाटक कर रहे हैं बट सही में क्लास में नहीं है। और जिससे हैंड रेज नहीं हो रहा चैट बॉक्स में लिख भेजना बेटा, नहीं तो बाद में बोलते सर मुझसे हैंड रेज नहीं हुआ था। अमृता थ्रॉट और निकिता खरे मैक्सिमम टाइम बेटा आपके हैंड रेज नहीं होता है टाइम पे। आज आप लोगों से बात करना पड़ेगा। आयुष कुर्वे, दिव्यानी बिलोने, बेटा आपके आंसर तो मिल रहे थे मुझे। फिर कहाँ हो आप? शुभम बेटा कहाँ गए आप? अभी आंसर आया था आपका थोड़ी देर पहले। सोनाली, इसका एक भी आंसर नहीं मिला मुझे। टीसा तो बेटा कभी भी मुझे एक्टिव नहीं दिखती, पता नहीं क्लास करती है या नहीं, या फिर क्या प्रॉब्लम है रिस्पॉन्स को लेकर के। यशवर्धन, इसको तो ऑडियो ही नहीं जा रहा है, पता नहीं फिर क्या है। इन लोगों से आज बात करना पड़ेगा। ईश्वरी बेटा नहीं समझ में आया क्या? एक बार एक्सप्लेन करना है वंस अगेन। जस्ट वेट, मुझे इन लोगों का रिपोर्ट तो लेने दो जो लोग हैं। शुभम, आप क्लास में हो? ओके ठीक है। आपका हैंड रेज क्यों नहीं हो रहा बेटा? और कोई है बेटा जिसका हैंड रेज नहीं हो रहा और क्लास में है? बाद में बात करूंगा मैं आप लोगों से। चलो ठीक। ईश्वरी बेटा कहाँ पे नहीं समझा पूछो, हैंड ओवर कर लो अभी सभी लोग। आप भी हो बेटा टीसा? ओके गुड। यशवर्धन ने ऑडियो डिस्कनेक्ट करके रखा है। हाँ वो तो समझ में आ रहा है बेटा। शुभम थंब अप कर रहे थे इसलिए, ओके ठीक है बेटा। टीसा, ओके ठीक है। शुभम और टीसा का यहाँ पे रिस्पांस मिल गया है, बाकी लोगों को अपन पकड़ते हैं बाद में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे कंसेप्ट के साथ आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस ले रहा हूँ। बेटा आप क्लास करो या ना करो, बट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस। समझ रहे हो? प्रैक्टिस आपने की है तो आपको उसका फायदा मिलेगा। ओके, घर पे रह के कुछ एक्स्ट्रा तो कर नहीं रहे। यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, कुछ ना कुछ सिलेक्ट करके ला रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया मैंने। ईश्वरी का क्वेश्चन है सर फॉसिल्स फ्यूल भी तो डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल से बनता है, तो होना चाहिए। नहीं बेटा नहीं आता, नॉट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो। ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन अगेन बेटा, लास्ट में अपने स्कोर बताएंगे और कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। Which of the following is not use a biopesticides? गौरव बेटा चेक करो, पढ़े हमने एनसीईआरटी में ये। आज बेटा लेक्चर नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं हो पाए है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे। एक क्लास में हम रिवीजन, एक क्लास में लेक्चर, अभी फिलहाल ऐसा चल रहा है ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए, ठीक है। और इसी के बेस पे बेटा आपके जो फाइनल एग्जाम जो होगा ना, टेस्ट
डीडीएस की तरफ से जो हमारा एप्लीकेशंस पर जो होता है उसमें भी आपके स्कोर समझ में आ जाएंगे। फिर क्या है, नो बेटा। प्रगति वंस अगेन चेक करो। मृणाली आप सही हो। साइली नो। रुतिका आप सही हो। कल्याणी आप सही हो। प्रगति आप सही हो। अनिकेत आप भी सही हो। अमृता आप भी सही हो। मानो चेक करो अपना आंसर। साइली गोड माटे नो बेटा। टीसा नो बेटा। कलश नो। पूनम नो। अनुष्का आप सही हो बेटा। तृप्ति सही है। वैष्णवी वंजारी सही है। मानो आप भी सही हो बेटा। ओके इसका करेक्ट आंसर बेटा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज बोला है बेटा। यदि आपने इस वर्ड को नहीं पकड़े होंगे तो आपके साथ गलत होगा। नॉट यूज बायोपेस्टिसाइड्स। बीटी कॉटन बैसिलस thuringiensis के स्पोर्स आते हैं, ये आपने पढ़े हो, दिया हमारे एनसीईआरटी ने। ओके फिर उसके बाद न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोवायरस एनपीवी, ये भी दिया हुआ है। ट्राइकोडर्मा की भी स्पीसीज है बेटा, ऐसा लिखा हुआ है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, उसमें आगे नाम दे दिया हार क्या है, हार्जेनियम, ये भी होता है। लेकिन जेंथोमोनास कंपेस्टिस ये बैक्टीरिया हो गया बेटा, और इस बैक्टीरिया का यूज जो है नहीं होता है बायोपेस्टिसाइड की तरह। मींस यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है वो आएगा बेटा आंसर डी। ओके समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो सॉल्व करेंगे जल्दी से। द बैक्टीरियम Bacillus thuringiensis is widely used in contemporary biology as ईश्वरी, प्रगति, गौरव सही है। अनुष्का चेक करो अपना आंसर। वैष्णवी सही है। शुभम सही है। साइली सही है। दिव्या, कल्याणी सही हो। डिम्पल सही है। साहिल आप भी सही हो। ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट जिनका आंसर सही आ रहा है यहाँ पर। वेरी गुड बेटा। बीटी कॉटन पढ़े हम लोगों ने, इंसेक्टिसाइड है ये। ओके कुछ देखना ही नहीं पड़ता यहाँ पर हमारे को, इंसेक्टिसाइड याद रखना है बस। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ओके बेटा अमृता। कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर्स, पैडी फील्ड की बात हो रही है बेटा। एजोस्पेरिलम भी पढ़े हमने, ऑसिलेटोरिया भी पढ़े हैं, फ्रैंकिया भी आप जानते होंगे, राइजोबियम भी आपको बहुत अच्छे से पता है। नो बेटा रानी नो कलर्स। गामिनी आप सही हो। ईश्वरी नो। रुतिका आप सही हो। गौरव नो बेटा। साइली आप सही हो। जानवी नो बेटा। अनिकेत आप सही हो। अपूर्वा आप भी सही हो। अमृता अगेन चेक। साक्षी आप सही हो बेटा। एजोस्पिरिलम बेटा इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके पैडी फील्ड की बात हो रही है, और पैडी फील्ड में एजोस्पिरिलम ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। वन ऑफ द फ्री लिविंग एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर, ये आप लोगों ने मिनरल न्यूट्रिशन में भी पढ़े होंगे। बताओ फ्री लिविंग और साथ ही साथ एनएरोबिक पूछ रहा है बेटा, याद रखना है। एरोबिक नहीं बोला, एनएरोबिक, और वो भी फ्री लिविंग की बात हो रही है। नो बेटा शुभम चेक करो। नो दिव्या। हाँ बेटा लियांशु आप सही हो। गौरव नो बेटा। कल्याणी नो। अनिकेत सही हो। साहिल सही है। शुभम सही है। प्रगति आप सही हो। अनुष्का सही है। रुतिका नो बेटा। जानवी आप सही हो। टीसा नो। नो गौरव। पूनम आप सही। दिव्या बोरा आप भी सही हो। दिव्यानी नो बेटा। ईश्वरी आप सही हो। साइली सही है। रूही सही है। नो मृणाली। नो डिम्पल। टीसा गुड। वैष्णवी नरद नो बेटा। कल्याणी गुड। कलश नो।
करेक्ट आंसर बेटा इसका आएगा एजोटोबैक्टर। याद रखना है, एजोटोबैक्टर जो है बेटा क्या बोला है, नाइट्रोजन फिक्सेस बोला है, और कैसा बोला है, फ्री लिविंग बोला है, और एनाएरोबिक बोला है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी, एजोटोबैक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना है आपको। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है, ये अभी हम लोग आपका मैंने इकोलॉजी नहीं पढ़ाया हूँ, ये क्वेश्चन बाहर का नहीं है, ठीक है। इकोलॉजी जब हो जाएगा, जब मैं आपको प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बताऊंगा, तब आपका एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, आगे चल के क्वेश्चन काम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और एक्सप्लेनेशन भी चाहिए बेटा। वैसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो एक्सप्लेनेशन का वैसे नीड नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है 3 तो गलत है तो है, एक ही सही होगा। चलो डायरेक्ट आंसर दे दो। वैष्णवी, प्रगति, पूनम, तीनों भी आप सही हो बेटा, दोनों भी वैष्णवी बेटा सही है। टीसा चेक करो अपना आंसर। ईश्वरी सही है, कलश सही है, तेजस्विनी सही है, गौरव नो बेटा चेक करो, साहिली चेक करो, साहिल चेक करो, अमृता चेक करो, अनिकेत चेक करो, अनुष्का सही है, दिव्या नो बेटा, जानवी नो, गामिनी नो, दिव्यानी नो, मानो नो, साहिली आप सही हो, रुतिका नो, कल्याणी गुड, आयुष कुर्वे गुड। आयुष कुर्वे कहाँ थे बेटा थोड़ी देर पहले आप? टीसा हाँ अभी सही हो। अमृता ओके, अमृता वंस अगेन चेक, अनिकेत चेक, साक्षी सेंडे गुड। हाँ बेटा तपस्या भी आप सही हो। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बोला है। देखिए बेटा यहाँ पे फर्स्ट यदि हम देखें, मिथेनोबैक्टीरियम जो है एरोबिक बैक्टीरिया है, फाउंड इन र्यूमेन ऑफ कैटल्स। करेक्ट स्टेटमेंट बताना। तो मिथेनोबैक्टर बेटा कैटल के र्यूमेन में तो होता है, बट एरोबिक है क्या? नहीं। वेरी गुड बेटा पूनम, कैसा है ये? एनारोबिक है। एनारोबिक। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस, प्योर मीथेन होता है क्या इसमें? नहीं, कार्बन नहीं। डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड होता है, H2S भी होता है। H2S भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है। ओके वेरी गुड। आगे, एक्टिविटी स्लज सेडिमेंट इन सेटलिंग टैंक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, प्लांट रिच सोर्स ऑफ क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया। हाँ सही है। एक्टिवेटेड स्लज, दो स्लज बनता है बेटा, एक प्राइमरी स्लज पढ़े थे हमने, याद होगा आपको, और एक एक्टिवेटेड स्लज। ओके, तो सेटलिंग टैंक में जब फाइनली जब वो सेटल डाउन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? एक्टिवेटेड स्लज। जहां पे बैक्टीरिया होता है वो कैसा रहेगा बेटा? एरोबिक बैक्टीरिया, जिसका यूज इनोकुलम की तरह भी किया जाता है। ओके, इसके बाद आता है बेटा बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ, एरोबिक तो आएंगे ही नहीं, एनारोबिक आएगा। मींस करेक्ट स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को लेकर के कौन सा बेटा? थर्ड। 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 इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा बेटा? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे कंटिन्यू करना है या आगे का क्विज क्विज बोर्ड पे दे दूं, टेलीग्राम पे? बोलो, आज का शेड्यूल आपका कंटिन्यू करो सर। कंटिन्यू कर ले। चलो हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे बेटा, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट। हाँ कौन सा हमारा चल रहा है? ये पार्ट 1 है हमारा। एक्सरसाइज 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है भी आप लोगों को।
ये बेटा इकोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। पता है बेटा किसी को डीबी क्या होता है? डीबी ये पता, बताओ व्हाट डू मीन बाय डीबी? मैं फिर हिंट देता हूं आप लोगों को। डीबी मीन्स क्या होता है बेटा? डेसिबल, नाम सुने होंगे आपने, अरे फिजिक्स में भी पढ़े होंगे यार आप लोगों ने तो। डेसिबल, अब आपको शायद आंसर याद आ जाए। गेस करो बेटा आंसर क्या हो सकता है। गुड बेटा पूनम। नहीं बेटा तेजस्विनी। डीबी बेटा, अच्छा ये बताओ, जो हियरिंग जो होता है, कितना साउंड जो है, कितना डेसिबल का साउंड जो है हमारे लिए यूजफुल होता है, और कितना ज्यादा साउंड यदि सुना गया तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, जानता है कोई? इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन है बेटा याला। हर्ट्ज में बता रहे हो बेटा कलश, आप डीबी में पूछ रहा हूं मैं। 40 से 60 डेसिबल जो होता है बेटा वो हमारे लिए हेल्पफुल है साउंड। 90 या 90 से ज्यादा यदि डेसिबल का साउंड रहा तो क्या होगा बेटा? वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो डीबी जो स्ट्रेंड्स जो कर रहा है बेटा, एक पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट की तरह यहाँ पे इसका यूज होता है। तो इसका आंसर जो है बेटा ए आएगा। ओके, करेक्ट आंसर जो है इसका, आंसर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। स्टिर टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन फॉर, कहाँ पढ़े बेटा हमने? बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े ये। वेरी गुड बेटा, बहुत ही इजी है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। वैसे बायोरिएक्टर का जब नाम आता है तो लोगों को लगता है डर। सिंपल एक कंसेप्ट याद रखना है। ओके चलो, मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर सही आ रहे हैं, देखते गलत वाला कौन है इसमें। जानवी बुम्बार, बेटा थोड़ा स्टडी हार्ड करो आप, ठीक है। बाकी सभी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। कल्याणी बेटा क्या कर रहे हो? ये अगेन चेक करो, आपसे ऐसा एक्सेप्टेशन नहीं है मुझे। लियांशु वंस अगेन बेटा, डू स्टडी हार्ड, चेक करो। साक्षी संडे बेटा आप भी चेक करो अपना आंसर। एनसीईआरटी में दिया है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी लास्ट टॉपिक है। स्टिर टैंक बायोरिएक्टर बेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, इसके लिए डिजाइन किया गया है बेटा। आंसर इसका जो है वो क्या आएगा? आंसर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 9। कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज। नो बेटा कलर चेक करो। टीसा, तेजस्विनी, प्रगति आप सही हो, गुड बेटा। अनिकेत नो, ईश्वरी नो, दिव्यानी बिलोने नो बेटा, अपूर्वा गुड, पूनम नो, मृणाली गुड, रुतिका गुड, कल्याणी वेरी गुड बेटा, रूही वेरी गुड, एनसीईआरटी ने डायरेक्ट दिया है, वैष्णवी बंजारी वेरी गुड बेटा, साक्षी संडे नो, अगेन चेक करो, गामिनी नो, जानवी बुम्बार नो बेटा, तुक्के मार रहे हो आप, साइली गुड माटे नो बेटा, वैष्णवी नरद नहीं बेटा आप गलत हो, वैष्णवी नरद, ईश्वरी सही है, अनुष्का सही है, साहिल सही है, साइली बेंदारकर गुड बेटा वेरी गुड। आपके साथ आपके फ्रेंड भी क्या आज भी? गौरव नो बेटा, वैष्णवी नरद हाँ अभी आप सही हो बेटा। डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग? याद रखो क्या बोला है, कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट बोला है, ट्राइकोडर्मा है जो प्लांट डिसीज को कंट्रोल कर रहा है, प्लांट डिसीज बोला है,
समझे? बैसिलस thuringiensis कॉटन के लिए यूज होता है। ओके, बैकुलोवायरस जो है स्पेसिफिक होता है, ये भी हमने पढ़े। ओके, ग्लोमस जो है नाइट्रोजन फिक्सर्स है, तो ट्राइकोडर्मा का करेक्ट आंसर आएगा। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 10। चलो यहां पर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये क्वेश्चन बेटा रिपीट हुआ है 2 बार। Which one of the following is not used in organic farming? वेरी गुड, वाओ, सभी को मालूम है इसका आंसर, ग्रेट। देखते कौन गलत होता है। जानवी बुम्बार, अभी भी आप गलत हो। साहिल खंडाइत नो, सायली गोडमाटे नो, सायली बंदारकर नो, नो बेटा साहिल अभी भी नहीं है सही। ईश्वरी नो बेटा। रुतिका आप सही हो। साहिल अभी भी सही नहीं है, सारे ऑप्शन तो दे दिया, बच्चा वाला लगा दो। नो बेटा कल्याणी। हाँ ईश्वरी अभी आप सही हो। दिव्या हाँ गुड, पूनम गुड। साइली गुडमाटे डिम्पल नो बेटा। आंसर इसका स्नेल आएगा, ऑलरेडी ऑप्शन पे मार्क करके रखा है मैंने। नॉट यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला है बेटा, अर्थवॉर्म का यूज होता है। ऑसिलोटोरिया साइनोबैक्टीरिया का स्पीसीज है, इसका भी यूज होता है। ग्लोमास थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग मींस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए या फर्टिलाइजर्स की तरह यूज हो रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग मैचिंग बताना है आपको बेटा। डिम्पल बहुत जल्दी है, गलत कर दिया आपने। हाँ गुड बेटा पूनम। नो बेटा कलर्स। चेक वंस अगेन। तीसा गुड, अनुष्का गुड, प्रगति गुड, साहिल गुड, तेजस्विनी, रुतिका सही हो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। हाँ पिछले आंसर तो थे। ओके, ईस्ट स्टेटिन पढ़े हैं, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटिक एसिड। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम क्या बनाता है जल्दी बताओ। एस्परजिलस ब्यूट्रिक नाइजर से एसिड। ब्यूटरिक एसिड, वेरी गुड। ब्यूट्रिक एसिड। ब्यूट्रिक एसिड। एस्परजिलस नाइजर से ब्यूट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड होता है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है। ए टू डी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है विथ एक्सप्लेनेशन, और जो रॉन्ग है विथ एक्सप्लेनेशन आंसर देंगे बेटा। ओके बेटा गुड कलर्स। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देना, क्वेश्चन नंबर 12 का। नो बेटा प्रगति। वैष्णवी वंजारी बेटा एक्सप्लेनेशन दो। पूनम ईश्वरी डिम्पल नो। ध्यान से समझो बेटा अच्छे से। नो टीशा, नो साहिल, नो बेटा कल्याणी, नो। हाँ मानो आप सही हो। एक्सप्लेनेशन तो बेटा मानो कैसे सही है। अनिकेत आप भी सही हो, आंसर दो एक्सप्लेनेशन। नो दिव्या, नो प्रगति। तेजस्विनी नो, दिव्या नो, ईश्वरी अभी आप सही हो। आई वांट एक्सप्लेनेशन। पूनम सही हो।
चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा लगता किसी का, नहीं जानते, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी अबाउट ऑर्गेनिक फॉर्मिंग। ईश्वरी आपने बताया क्या? देखा नहीं मैंने। ऑर्गेनिक फार्मिंग वैष्णव बंजारी का आंसर है। जैसे कि क्रॉप रोटेशन। ओके गुड। ईश्वरी आपका आंसर कहाँ आया, दिख नहीं रहा। अनिकेत ईश्वरी, अच्छा चैट बहुत फास्ट आ गया था। ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड यूज ऑफ जीएमओ। वेरी गुड बेटा, अनिकेत का आंसर आया है। ओके चलो वेरी गुड, सही है। वैष्णव बंजारी, चलो तीनों का आंसर सही है। देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ए टू डी यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के टर्म में हमको समझना है। तो यूटिलाइज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन जो है बेटा, हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पढ़े थे, 3 वे से हमने देखे थे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अलग टर्म है। मॉडिफिकेशन, जीन मॉडिफिकेशन हुआ तो वो बीटी कॉटन हो सकता है, ठीक है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होगा। तो ए तो आएगा नहीं। यूज ओनली नेचुरली प्रोड्यूस इनपुट लाइक कंपोस्ट, हाँ ये होता है। डज नॉट यूज पेस्टिसाइड एंड यूरिया, हाँ यहाँ पर भी यूज नहीं करते। प्रोड्यूस वेजिटेबल रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, ऐसा थोड़ी है बेटा कि सिर्फ वेजिटेबल से बनाएगा जो विटामिन और मिनरल से रिच होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ए और डी यहाँ पे सही नहीं होता, मींस बी और सी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट आएगा। ओके चलो वेरी गुड बेटा, चलो अच्छे आंसर मिले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Bacillus thuringiensis form protein crystals which contain insecticidal protein। बहुत इजी है, उम्मीद करता हूं सभी के आंसर सही आएंगे। फर्स्ट 5 जिसके करेक्ट आंसर आएंगे उनका नाम लूंगा, फिर उसके बाद जिनके इनकरेक्ट रहेंगे उनका नाम अनाउंस करूंगा। वैष्णवी आप सही हो, गौरव आप सही हो, पूनम आप सही हो 3, दिव्या, कल्याणी वेरी गुड, नो प्रगति, नो तेजस्विनी, नो साहिल। ईश्वरी आप सही हो, जानवी आप सही हो अभी बेटा, साहिली आप सही हो, रुतिका नो। इतने इजी क्वेश्चन का आंसर यदि आप सही नहीं दे रहे हो बेटा तो डू स्टडी हार्ड, पहले बता रहा हूँ। ओके मैं चाहता तो आज आपका आगे का पोर्शन ले सकता था, मेरी मेहनत बचती, मेरा सिलेबस आगे बढ़ता, आपको भी अच्छा लगता कि नहीं सिलेबस आगे बढ़ गया। लेकिन कई स्टूडेंट बेटा आज यहाँ पे जो भाग गए हैं, ठीक है, नियर अबाउट 15 स्टूडेंट जो है बेटा बंक कर गए अभी बीच में क्लास में, ठीक है। आई डोंट नो वो क्या चाहते हैं, बट ये रिवीजन बेटा आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट तो देगा ही देगा। ओके गुड बेटा, चलो तो इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए बेटा, हम लोग जो समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो है, बेसिलस थुरिंजिएनेसिस प्रोटीन क्रिस्टल फॉर्म करता है जो कि एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। तो ये बाइंड करेगा बेटा इंसेक्ट की मिड गट की इपिथेलियल सेल में, जिसकी वजह से उसमें स्वेलिंग आएंगी और फाइनली वो किल हो जाता है। ये सही है, ठीक है। कोडेड बाय सेवरल जीन इंक्लूडिंग द जीन क्राई, सेवरल जीन नहीं होगा बेटा, जो जीन क्राई होता है ऑप्शन सही है, बट करेक्ट आंसर इसका 1 आ रहा है। एक्टिवेटेड बाय एसिडिक पीएच, ये तो होगा नहीं। डू नॉट किल कैरियर बैक्टीरियम, ये भी नहीं आएगा। 1 और 2 में कंफ्यूजन है, बट मैक्सिमम यहाँ पे हम देखें तो सेवरल जीन नहीं कह सकते। ओके क्रायोजीन जो है मीन्स इसका आंसर जो है वो ए आएगा। ओके कंफ्यूज करने के लिए आया है, समझना आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गोबर गैस मैक्सिमम अमाउंट इसमें क्या होता है? वेरी गुड, इजी है, मिथेन ही रहेगा, ठीक है। नो नीड टू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे अभी।
गुड ईश्वरी, रुतिका, अमृता, टीसा। पहले के आंसर तो नहीं थे। नो प्रगति, गुड रुतिका, गुड वैष्णवी, गुड गौरव। गौरव बेटा आयुष नहीं दिखाई दे रहा है। नरुले किधर है? दुष्यंत भी नहीं दिख रहा है। पता नहीं सर। ओके, गुड वैष्णवी, गुड पूनम, गुड प्रगति, वेरी गुड। ऑलमोस्ट बेटा सभी के आंसर करेक्ट है। जिनको नहीं आया होगा चेक कर लेते एक बार। ओके, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, डोमेस्टिक सीवेज जो है लार्ज सिटी हाई बीओडी एज इट कंटेन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। ओके, होता है क्या? बीओडी की बात कर रहे हैं, एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया, उसकी वजह से बीओडी हाई हो रही है? नहीं। फिर एक प्रोसेस जिसमें एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट सीवेज जो है एसटीपी, क्या ये सही है क्या? चलो देखते हैं। व्हेन ट्रीट secondary treatment process does not really require the aeration step, the sewage contain adequate oxygen, नहीं aeration तो चाहिए होता है। ओके, हैज हाई अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड जो कि डिजॉल्व सॉल्ट होता है, ये भी नहीं है। मींस इसमें जो डोमेस्टिक सीवेज जो लार्ज सिटी से आया तो वो क्या कहलाएगा बेटा? एरोबिक एनारोबिक जो है बैक्टीरिया सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोसीड होने के थ्रू लगता है। मींस इसका आंसर जो है सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। कल बेटा एक रिपीटर स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था, ओके, सीवेज ट्रीटमेंट को लेकर के उसने क्वेश्चन की थी मुझसे। ओके, तो अभी यहाँ पे जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो है, जस्ट सिद्धेश है क्या बेटा क्लास में? मैसेज आया अपना क्लास स्टार्ट नहीं किया करके, और उसके बाद अभी तक के दिखा नहीं है। एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है? किधर गया? हाँ, मुझे इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। कहाँ गया है? समझ में आएगा क्या बेटा? क्वेश्चन अनाउंस करूं? मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, ध्यान से समझना, ठीक है? ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है। ये ऑप्शन 1 है, मिथेनोबैक्टीरियम आर द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ कैटल। ये वाला तो अभी हमने रिपीट किया ना, जस्ट वेट बेटा, दूसरा एक और क्वेश्चन ये वाला रिपीट हो गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन बीओडी। ऑप्शन 1 है व्हेन मास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज यूज्ड। ऑप्शन बी है व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज। ऑप्शन सी है डिक्रीज इन द वाटर लेवल, और ऑप्शन डी है व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीजन क्वांटिटी। क्या आएगा इसका आंसर बताओ? ए। कितने लोगों का ए है? आंसर लिख भेजो बेटा। सर ऑर्गेनिक मैटर वाला। ऑर्गेनिक मैटर वाला, गुड। ईश्वरी सही है, साहिल सही है, डिम्पल, ऑलमोस्ट सारे लोग सही है बेटा, वेरी गुड बेटा। टीसा, गुड बेटा। मतलब बीओडी डिक्रीज हो रहा है, मींस ऑर्गेनिक मैटर जब यूज होगा तब जाके ही डिक्रीज होगा। वैसे तो बीओडी हाई है, यूज करने के बाद डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अगेन एक और क्वेश्चन बीओडी को लेके पूछा है, ये बेटा अपना एनटी अभ्यास का जो क्वेश्चन है, शायद मुझे वो लग रहा है वहां से होंगे। Which statement is wrong from given below? ऑप्शन 1 है floating waste is removed in sewage process. ऑप्शन बी है the grids are removed in sewage process. ऑप्शन सी है the flux is produced in sewage process. ऑप्शन डी है BOD is increased in sewage process. रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है इसमें से। कलश नो बेटा। डिम्पल, साहिल, ईश्वरी आप लोग सही हो। वैष्णवी, नारद आप भी सही हो। मानव नो,
साक्षी संडे, हाँ आप सही हो बेटा। रुतिका आप सही हो। प्रगति, पूनम, वेरी गुड, ग्रेट। बेटा बीओडी इंक्रीज होता है क्या सीवेज प्रोसेस में? नहीं, सीवेज नहीं। प्रोसेस में जैसे बीओडी नहीं। रिड्यूस हो जाता है तब उसको पास किया जाता है, सब पढ़े होंगे, याद है? वेरी गुड बेटा, यही चीज तो हमें याद रखना है। ओके, इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है बेटा एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये हम लोगों को याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट आज वैसे बहुत ज़्यादा टाइम यूज कर लिया आपका मैंने। आगे भी बेटा क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़े बहुत क्वेश्चन ही बचे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। टेलीग्राम पे भी कुछ क्विज होगा आपका, मैं शेड्यूल बता दूंगा। आज तो पॉसिबल नहीं है, यदि होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? अभी कितने स्टूडेंट थे आज यहाँ पे देखने तो लास्ट मोमेंट पे 45 स्टूडेंट है। जस्ट वेट बेटा, मैं आप लोगों का एक जो है अटेंडेंस प्रेजेंटी जो है वो ले लेता हूँ, तब तक के आप लोग आपका स्कोर रिजल्ट देख लेंगे। जो आपके स्कोर थे बेटा, जो रिजल्ट है हमारा, ये वैसे हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ आज स्टार्ट करना था, ठीक है? ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये टेलीग्राम क्विज जो है आपका लास्ट टाइम हुआ था, ये रिजल्ट भी मुझे आपको वीडियो में डिस्प्ले करना था, आपसे मैंने प्रॉमिस किया था। ओके, चेक कर लेंगे किसी का नाम मिस तो नहीं है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, वेरी गुड गौरव, आपने अच्छा किए। तेजस्विनी, साइमा, आप लोग अच्छा किए हैं। ये जो लास्ट टेस्ट है बेटा उसका रिजल्ट है। और इधर साइड बेटा, राइट साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है बेटा, इस क्विज में बेटा टोटल 107% जो है उन्होंने दिए, जिसमें भी बेटा गौरव बेटा आप फर्स्ट पोजीशन पे बने हो। ओके, यदि किसी के साथ आपको कॉम्पिटिट करना है ना, तो क्विज होने के बाद उसको शेयर कर दो और उसे बोलो सॉल्व करके बता, बोलना और बता कितना स्कोर आ रहा है, उसको बोलना स्क्रीनशॉट भेज, तो बेटा वो पकड़ा जाएगा। जो आपके सामने कई बार बोलता होगा ना कि नहीं मैं इस तरह से हूँ, ऐसा है, ये है, वो है, ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और आपको आपका लेवल भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये स्कोर है बेटा लास्ट आपका टेस्ट का, ठीक है? चलो, तो आपको आगे का जो टेलीग्राम क्विज का शेड्यूल जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा, जो भी रहेगा, ठीक है? रेडी रहिए बेटा, माइक्रो वेलफेयर और नेक्स्ट चैप्टर बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये रेडी रखना है आप लोगों को। ओके, और याद रखो जो क्विज कंपटीशन में मैं जो क्वेश्चंस ले रहा हूँ लाइव, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, जो संडे टेस्ट होता है आपका उसमें, ठीक है? तो आपका ऑटोमेटिक स्कोर बढ़ेगा और आपको उसमें मजा भी आएगा और एंजॉय भी कर पाओगे आप। ओके, चलो अभी आप एग्जिट कर सकते हो, अटेंडेंस आपका ले लिया मैंने। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बाय सर। बाय बेटा, बाय। बाय सर, हैव अ नाइस डे। जस्ट द सेम बेटा, बाय बाय सर। बाय बाय बाय।